बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सूरह नहल कुरान मजीद की 16वीं सूरत है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी में नाजिल हुई। इसमें 16 रुकू, 128 आयात, 2082 अल्फाज और 7745 हरूफ हैं और ये सूरत 14वें पारा में मौजूद है। सूरह नहल तरतीब नज़ूली के एतबार से 70वीं और किताबी तरतीब के लिहाज से 16वीं सूरत है। इस सूरत का एक नाम सूरह नहल है और एक नाम सूरह नाम भी है। नाम का मानी है नेमतें। तो इस सूरत में अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे इनामात का तज़किरा फरमाया है जो अल्लाह ने इंसान को अता फरमाए हैं। मसलन इसमें एक बहुत बड़ी नेमत यह है कि इंसान को दूध के लिए भैंस अता फरमाई है। भैंस घास खाती है तो इसका एक हिस्सा गोबर बन जाता है और एक हिस्सा दूध बनता है। गोबर और खून के दरमियान में से अल्लाह खालिस दूध अता फरमाता है। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने इस किस्म की बहुत सी नेमतों का तज़किरा फरमाया है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह नाम भी है क्योंकि इसमें खास नेमतों का तज़किरा है। लेकिन सूरत का मारूफ नाम सूरह नहल है। अरबी जुबान में नहल शहद की मक्खी को कहते हैं क्योंकि इस सूरत मुबारका में शहद की मक्खी और शहद का बतौर खास जिक्र फरमाया है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह नहल रख दिया गया है। यह भी महज अलामत है, ना कि मौज़ूए बहस का उन्वान इस सूरत में है। सूरह नहल की आयत नंबर 68 में अल्लाह ने शहद की मक्खी का तज़किरा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शहद की मक्खी के दिल में कई तरह के पैगाम भेजते हैं। इनमें एक ये है, शहद की मक्खी को हुक्म यह है कि शहद का वो छत्ता जिस पर वो शहद बनाती है उसे पहाड़ पर लगाए या किसी दरख्त पर लगाए या किसी ऊंची मंजिल पर बनाए, यानी शहद का महसूस छत्ता जिस पर शहद बनना हो उसको जमीन पर नहीं लगाना। इस छत्ते को बतौर खास गलाजत से यानी गंदगी से पाक साफ रखना होता है, इसलिए अल्लाह इसको बुलंद जगह रखने का हुक्म फरमाते हैं। हैरान कुन बात यह है कि शहद को अल्लाह ताला ने साफ रखना है तो बुलंद जगह पर भी रखवाया। फिर शहद के छत्ते को अल्लाह पाक ने फरमाया बयूता, ये जमा है बैत की। बैत कहते हैं मकान को। आमतौर पर जो मकान इंसान के रहने के लिए होते हैं अरबी जुबान में उनको बैत कहते हैं। अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी की जगह के लिए भी वही लफ्ज इस्तेमाल किया है जो इंसान के मकान के लिए है, यानी बैत। तो जिस तरह इंसान के घर को बैत कहते हैं तो शहद की मक्खी के घर को भी बैत कहते हैं। अल्लाह ताला इंसान के घर की हिफाजत भी करते हैं और शहद की मक्खी के घर की हिफाजत भी करते हैं। जिस तरह इंसानी सोसाइटी में एक बड़ा होता है और बाकी उसके मातहत होते हैं, बिल्कुल इसी तरह शहद की मक्खियों में भी एक बड़ा होता है और बाकी उसके मातहत होते हैं। शहद की मक्खी के बड़े को मलका कहते हैं। इनका जिस्म और कद भी आम मक्खियों से कदरे बड़ा होता है। ये मलका बाकी सब मक्खियों की ड्यूटियां लगा देती है। अल्लाह ताला इस मलका को इतनी ताकत अता फरमा देते हैं कि ये सीजन में योमिया 1000 से ज्यादा अंडे देती है, जिससे बच्चे पैदा होते हैं। खास किस्म की गनगनाहट पैदा करने के लिए शहद की मक्खी 1 मिनट में 11,000 मरतबा अपने परों को हरकत देती है और उसमें से एक खास किस्म की आवाज पैदा होती है। शहद की मक्खी जब फूलों का रस चूसने के लिए सफर करती है तो आधा किलो शहद तैयार करने के लिए इसे मजमूई तौर पर 55,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और एक सफर में एक मक्खी 50 से लेकर 100 तक फूलों से रस चूसती है और उससे शहद तैयार होता है। शहद की मक्खी इतनी मेहनत करती है, 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करती है और 55,000 किलोमीटर का सफर तय करती है। अगर कोई शहद की मक्खी रास्ते में किसी गंदगी पर बैठ जाए और फिर शहद के छत्ते में आए तो मक्खियों की जो मलका होती है उसने बाकायदा पुलिस रखी हुई होती है। ये पुलिस या गार्ड बाहर पहरा देते हैं। जब ऐसी मक्खी आए तो उसको छत्ता से बाहर ही रोक लेते हैं और उसे कत्ल कर देते हैं कि तुम साफ चीजों की बजाय गंदगी लेकर क्यों आई हो। अल्लाह ताला ने जो शहद हमारे लिए पैदा फरमाया है इसका इंतजाम भी बड़ा अनोखा फरमाया है। आप हैरान होंगे कि खुर्दबीन जिससे छोटी छोटी चीजें देखा करते हैं, इस खुर्दबीन में एक अक्सा और शीशा होता है। शहद की मक्खी की आंखें भी खुर्दबीन की तरह काम करती हैं। अब इंसान अगर इसको सोचना भी चाहे तो सोच नहीं सकता। शहद की मक्खी जिस मकान में शहद बनाती है पहले उस मकान में महसूस छत्ता बनता है। वो छत्ता खास किस्म के मवाद से तैयार होता है। शहद की मक्खी जो छत्ता बनाती है उसके खाने ना मुसल्लस हैं, ना मुरब्बा हैं, ना मखमस हैं, बल्कि मुसद्दस हैं, यानी 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, बल्कि 6 कोनों वाले खाने बनाती है।
مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 6 کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس خانے کے 3 کونے ہوں اسے آپ جب بھی صاف کریں گے تو کچھ نہ کچھ اس میں ذرے رہ جائیں گے، 4 ہوں گے تب بھی گندگی کے ذرے رہ جائیں گے، 5 ہوں گے تب بھی کچھ نہ کچھ ذرے رہ جائیں گے، اور اگر آپ مسدس یعنی 6 کونے والا خانہ بنائیں تو اس کے ہر کونے کے درمیان میں بالکل بھی فاصلہ نہیں ہوتا، اس لیے مکھی مسدس شکل کو اختیار کرتی ہے۔ یہ مکان میں چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں جیسے ہمارے مکان میں کمرے ہوتے ہیں، اس طرح ایک ایک کمرہ مسدس بنتا ہے۔ دنیا میں آپ کو کوئی انجینئر اتنا اچھا کام کرنے والا نہیں ملے گا جو اللہ مکھی کے ذریعے لیتے ہیں۔ جس طرح نبی پر اللہ اپنا کلام اتارے اسے وحی کہتے ہیں، مکھی پر وحی تو نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے لفظ وحی والا استعمال کر کے اس کو براہ راست یہ حکم دیا کہ پہاڑوں، درختوں اور اونچی جگہوں پر اپنا گھر بنا، اور مکھی کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے بہت آسان بنا دیے ہیں۔ یہ گزشتہ دور میں سمجھنا مشکل تھا، لیکن آج کے دور میں سمجھنا بہت آسان ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے لیے ایک راستہ زمین پر ہے اور ایک راستہ فضا میں جہازوں کے لیے ہے۔ ہم جیسا بندہ جو ان چیزوں کے علم کو نہیں جانتا وہ نہیں سمجھ سکتا کہ فضا میں ایئر لائن کا راستہ کیسے ہوتا ہے۔ گویا یہ راستہ پہلے مکھیوں کے لیے تھا اور آج جہازوں کے لیے بنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے فضائی راستے موجود ہیں جو آج انسان جہازوں کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں سال سے ان کو شہد کی مکھی استعمال کر رہی ہے۔ سورہ نحل کے بیشتر مضامین میں خدا کی نعمتوں کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ ان نعمتوں میں بارش، سورج کی روشنی، طرح طرح کی سبزیوں، پھلوں، کھانے پینے کی اشیاء اور چوپائے شامل ہیں۔ توحید اور عظمت خدا کے دلائل کا بیان، قیامت کا تذکرہ، مشرکین کو تنبیہ، مختلف احکام از قبیل عدل و احسان، ہجرت اور جہاد، ظلم و ستم اور عہد شکنی کی ممانعت، اسی طرح نعمتوں کے شکرانے کی دعوت دی گئی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ایک شکر گزار بندے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ مشرکین کی بدعتوں کا ذکر اور انسان کو شیطان کے وسوسوں سے خبردار کرنا جیسے مضامین اس صورت میں شامل ہیں۔ سورہ نحل کی آخری 3 آیات انتہائی شاندار احکام پر مشتمل ہیں، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان آیات میں بیان کیے گئے احکام پر عمل کو اپنی زندگی کا خاص وظیفہ بنا لے اور اپنے متعلقین کو بھی اس کی نصیحت کرتا رہے تاکہ وہ بھی ان پر عمل کرنے کی کوشش میں مصروف ہو جائیں۔ ہمارے بزرگان دین بھی اس کی وصیت فرمایا کرتے تھے، چنانچہ منقول ہے حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان سے عرض کی گئی آپ کوئی وصیت کر دیں۔ انہوں نے فرمایا وصیت و مال کے بارے میں ہوتی ہے اور میرے پاس کوئی مال نہیں، البتہ میں تمہیں سورہ نحل کی آخری آیتوں یعنی آخری 3 آیات کی وصیت کرتا ہوں کہ ان میں جو احکام بیان ہوئے ہیں ان پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ۔